हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग जो है बीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं। बट आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको लेकर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कंफ्यूज हैं, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। तो चलता हूँ और डिस्कस करता हूँ वो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खिलाड़ियों के बीच में आ चुकी है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इंडिया के जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं उनको एनटीए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हम बात करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें या जनरल एजुकेशन के एग्ज़ाम की बात करें, सारे एग्ज़ाम का जो ठेका ले रखा है वो एनटीए ने कराती है। तो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, और हम बात करेंगे आईजीआई कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। हम बात करेंगे बीपीएड, एमपीएड, सीयूटी 2023 के फॉर्म के बारे में, और आपको बताएंगे कि डीयूटी और सीयूटी में डिफरेंट क्या है और खिलाड़ियों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ जिससे खिलाड़ियों का नुकसान हो गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी खिलाड़ी को परेशानी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम है, कभी भी मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं अपनी समस्या का समाधान जो है सॉल्व करने के लिए, समस्या का खात्मा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये आई कि सीयूटी जो एग्ज़ाम है वो पिछले 2 ईयर से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। और डीयूटी की मैं बात करूं तो ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके बारे में बताऊं, इसका जो सिलेबस है सीयूटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सारी यूनिवर्सिटियों का एक ही सिलेबस है। बट आज से 1 साल पहले मैं पीछे जाता हूं तो डीयूटी जो है अपना खुद एग्ज़ाम कराती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है अपना खुद एग्ज़ाम कराती थी। मीन्स आईजीआई कॉलेज जो अपना खुद एग्ज़ाम कराता था बीपीएड का और एमपीएड का। तो अब वो सिलेबस जो है वो सिलेबस था आपका फिजिकल एजुकेशन। मीन्स जो फिजिकल एजुकेशन जो होती है, शारीरिक शिक्षा जो सब्जेक्ट होती है, हम बात करें 11th 12th में जो आप पढ़ते हैं और जो आप बीपीएड में जो पढ़ते हैं, बीपीएड कोर्स में जो पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, योगा, ये जो है डीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम में आती थी। 100 क्वेश्चन आते थे आपके। हम 2 ईयर प्रोग्राम की बात करें बीपीएड की, तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन वाले जो छात्र थे वो मैक्सिमम जो आईजीआई कॉलेज में कूद जाते थे क्योंकि उनकी सब्जेक्ट मजबूत होती थी। अब उन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब सीयूटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब ये फिजिकल एजुकेशन उनकी जो ख़त्म हो चुकी है, तो प्रॉब्लम ये आ गई कि बेचारे जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन उन्होंने कर रखी है उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस रट रखा है, पढ़ रखा है। अब उनको शुरुआत से सीयूटी का सिलेबस पढ़ना होगा। और सीयूटी का सिलेबस के जब हम दोनों की कंपेयर करें तो इनमें सबसे जो ज़्यादा टफ माना जाता है वो सीयूटी का सिलेबस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी एक ही सिलेबस पर करा रही है, एक ही कट ऑफ बनेगी। और डीयूटी में क्या होता था कि एक ही यूनिवर्सिटी करा रही है और एक ही आपका सिलेबस निर्धारित होता था। तो ये हमारे खिलाड़ियों के बीच में प्रॉब्लम आई है सीयूटी की। और हम बात करें तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है, सब कुछ पॉसिबल है। आपको कराने वाला और करने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि परेशान नहीं होना है। अब डीयूटी ख़त्म हो चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन सभी खिलाड़ी मेरे से नहीं करेंगे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के या डीयूईटी के फॉर्म कब आ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा कि डीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की हम बात करें या आईजीआई कॉलेज की हम बात करें, इनका सबका ठेका ले रखा है आपका सीयूटी ने। सीयूटी आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो अब किसी को ये क्वेश्चन नहीं करना है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय का सिलेबस क्या है, आईजीआई कॉलेज का सिलेबस क्या है। तो सीयूटी का जो सिलेबस है आपका वही डीयूटी का सिलेबस है। डीयूटी ख़त्म हो चुका है, अब सीयूटी हो चुका है। मैंने आपको आज से मैं बात करूं 1 महीने पहले मैंने आपको घोषणा कर दी थी कि ये होने वाला है, और आपको ये आपके सामने आ चुका है कि ये हो गया। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उसकी भूमिका को समझ जाता है, उसके बैकग्राउंड को समझ जाता है कि होने क्या वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि खिलाड़ियों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से आ जाऊँ।
तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बीपीएड एमपीएड सीयूटी 2023 के लिए आईजीआई की प्रिपरेशन कैसे करें, उसका पेपर कोड क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब फिलअप करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपका पेपर कोड। तो फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की मैं बात करूं, सभी खिलाड़ी सुनेंगे बीपीएड की मैं बात करूं, जो 2 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, तो उसका जो कोड है फिजिकल एजुकेशन का, पूरी ओवरऑल ऑल इंडिया की मैं बात करूं, सारे जितने भी कॉलेज हैं भारत के अंदर जिनमें फिजिकल एजुकेशन चलती है, बीपीएड जो कोर्स चलता है 2 ईयर वाला, तो सबका कोड एक ही है, एक ही कोड है, आपको घबराना नहीं है। COQP11 ये कोड है। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी जो बीपीएड करा रही हैं 2 ईयर का प्रोग्राम, जो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका यही कोड है। तो इसके लिए भी आप मेरे को कॉल मैसेज नहीं करेंगे। ये सीयूटी का कोड मतलब बीपीएड का कोड। अब एक आपके प्रोस्पेक्टस में गलती हुई है, ये आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो धीरे धीरे मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, तो जहाँ एरर होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या गलती हुई है। बीपीएड में जो है कोड गलत हो गया है, तो उस चीज़ को आप नोट करेंगे। अभी मैं जो आपको कल परसों में क्लियर कर दूंगा क्या एरर है। अब आपको पता है प्रोग्राम की जब हम बात करें तो हम प्रोग्राम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का, और बीपीएड करने जा रहे हैं हम। हमारा सपना है बीपीएड, हर खिलाड़ी का सपना होता है। जब खिलाड़ी जब स्पोर्ट कोटे से भर्ती नहीं हो पाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या वो प्रोफेशनल टीचर बनना चाहता है, इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो वो सोचता है मैं बीपीएड कर लूँ। तो हम बीपीएड करने वाले हैं कहाँ से? आईजीआई कॉलेज से, जो कि इंडिया में उसकी एक अलग ही पहचान है। उसने बहुत सारी, हम बात करें संस्थाओं में जो है बहुत हेल्प करी है। आईजीआई कॉलेज के जो भी छात्र जो जाते हैं निकल कर, वो बहुत अच्छे छात्र होते हैं। जो पढ़ता है उसको पता होगा कि हाँ उसका क्या लेवल है आईजीआई कॉलेज का। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हम बात करें, काफ़ी नाम है इंडिया में, सब लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न पर कि सर पेपर कैसा होगा डीयूटी का। अब डीयूटी खत्म हो चुकी है, अब सीयूटी का ही एग्ज़ाम होगा। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि जो लोग तैयारी कर रहे थे 1-2 महीने पहले डीयूटी के लिए, अब उनका पूरी मेहनत जो है बर्बाद हो गई, पूरी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। अब दोबारा से शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना होगा। तो मैं बात करूं 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और वो दोनों प्रश्न जो है हम बात करें 100 क्वेश्चन में, वो आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप मेरे से नहीं करेंगे सर हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे। एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, आपको परेशान नहीं होना है। तो पहला जो हमारा सिलेबस हम बात करें, पहला है वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आएगी हिंदी इंग्लिश, मीन्स हिंदी भी करनी होगी आपको, इंग्लिश भी करनी होगी। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आएगा। करेक्शन, एरर, इम्प्रूवमेंट, वन वर्ड। हिंदी में बात करें, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, विच्छेद क्या है, ये पढ़ना होगा आपको। बहुत मेहनत करनी होगी, हल्के मत लेना आप बीपीएड को, आप हल्के मत लेना, बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं जनरल नॉलेज, दूसरा पॉइंट है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में हिस्ट्री पढ़नी होगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक जो है जीके पढ़नी पड़ेगी। अब सर पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें? तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक बात, कि किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है। मैं जल्दी एक नया बैच क्रिएट करने वाला हूँ, लगभग 27 से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके बीच में जो है पैम्पलेट आ जाएगी। अगर आपको लगता है मेरा एडमिशन खतरे में है, मेरा सिलेक्शन खतरे में है, मेरी साल खतरे में है, तो आप जुड़ सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो आप सेल्फ कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब की जितनी वीडियो है सबको आप छान डालो, सबको नोट कर डालो। आपको लगता है कि सर मैंने कर लिया तब भी मेरे को डर है, तो आप मेरे को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों रास्ते बताऊँगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, एक पेड वाला। किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना, हर रास्ते हैं मेरे पास, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंप्यूटर नॉलेज की। भाई कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, टाइप ऑफ जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है। हम पावर पॉइंट की बात करें, उसके फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल की क्या होती है, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सब पढ़ना होगा आपको। कंप्यूटर पूरा पढ़ना होगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, डेंजर क्वेश्चन आए हैं बीपीएड में, मैं आपको जल्दी सॉल्व कराऊंगा पेपर, परेशान नहीं होना। लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, लॉस एंड प्रॉफिट, सीआई, एसआई, ये आपको सब पढ़ना होगा। रीजनिंग में हम बात करें डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, सब पढ़ना होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, हल्के में नहीं पढ़ना है आपको। पेपर तो टफ आएगा ही,
और इस पेपर को और भी स्ट्रीम वाले भी देंगे, MBA वाले भी कूद जाते हैं, MA वाले भी कूद जाते हैं, लिंग्विस्ट वाले भी कूद जाते हैं। बट हमारी जो कट ऑफ है वो फिजिकल की वजह से थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम सब लोग खिलाड़ी है वो फिजिकल पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़े कम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है वो खेल के क्षेत्र में ज़्यादा किया है। एजुकेशन से हमारा नाता कम रहता है। जब इस फील्ड की तरफ जाते हैं तब हम अपने आप को मजबूत करते हैं, पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है एक जगह पर अपनी एनर्जी जो है देते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब वो रास्ता बंद हो गया तो हम शिक्षा की तरफ भागते हैं, मीन्स एजुकेशन की तरफ भागते हैं, इधर में अपना माइंड दौड़ाते हैं। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के बारे में सब चीज़ कॉमन है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रखी है पहले ही कि भाई आपके 25 साल होनी चाहिए, 25 साल के नीचे के आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। SC के हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और आपकी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है तो कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन किसी सब्जेक्ट में नहीं कर रखी है, एनी स्ट्रीम है, BSc है, BCom है, B है, तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और उसमें मार्क्स मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, IGI कॉलेज में मार्क्स मिलते हैं, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो। तो मैं जल्दी इस पर भी वीडियो बना दूंगा कितने कितने जो है मार्क्स मिलते हैं कौन से सर्टिफिकेट पे। BHU में क्या सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सीनियर नेशनल पर और इंटरनेशनल जो है जो मेडलिस्ट प्लेयर होते हैं उन पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। और IGI कॉलेज की बात करूँ तो छोटा सा भी अगर सर्टिफिकेट है ना आपके पास तो उसमें उनके प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कितने नंबर मिलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो आपको परेशान नहीं होना, पहले आपको क्या करना है, तैयारी करनी है मजबूती के साथ। पहले आप एक स्टेज को क्वालिफाई करो, उसके बाद फिजिकल आएगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है कि सर्टिफिकेट क्या है, कुछ नहीं, आप तैयारी में लग जाओ। पेपर बहुत टफ आने वाला है, तैयारी में लग जाओ दमखम के साथ। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप सब लोग मेरे को मैसेज कॉल कभी भी आप मेरे को कर सकते हैं, परेशान नहीं होना किसी भी खिलाड़ी को। अब हम बात करने वाले हैं आपके BPED एंड MPED इंफॉर्मेशन CUT के बारे में कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुए। 20 से स्टार्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं BPED MPED DUT के बारे में जो कि ख़त्म हो चुका है, CUT में इंक्लूड हो चुका है। मतलब हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय IGI कॉलेज की जो लास्ट डेट है BPED MPED के फॉर्म की या स्टार्टिंग डेट है वो 20 से उसकी शुरुआत हुई। और लास्ट डेट की मैं बात करूँ अप्लाई ऑनलाइन वो 19 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक सारे लोग सुन लेंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको 19 अप्रैल तक। अब इस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे करेक्शन डेट पर। किसी का मोबाइल नंबर गलत भर जाता है, किसी का एड्रेस गलत भर जाता है, कोई सर्टिफिकेट गलत लगा देता है, उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इस करेक्शन डेट पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। 20 से 23 तारीख की डेट में आपकी विंडो ओपन होगी, 20 से 23 के बीच में आपकी विंडो ओपन होगी और सभी खिलाड़ी एक्टिव हो जाएंगे। अपनी समस्या जो भी गलत आपने भर रखी है, जो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रखी है, आप उसमें जो है करेक्शन कर लेंगे। एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ तो आज से हम एग्ज़ाम डेट की बात करें लगभग 3 महीने के समथिंग बचे हुए हैं। वैसे जून में उन्होंने माना है बट अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3rd सेमेस्टर में एंट्री नहीं हुई है, तो इसको लेकर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। एडमिट कार्ड आपको पता है NTA एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी करती है। रिजल्ट पहले आप पेपर दें, रिजल्ट तो आता रहेगा, आपको परेशान नहीं होना, पहले आप मजबूती के साथ तैयारी करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।